जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताया था कि यूपीएससी प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के साथ आप कैसे टीचिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि हम जून में आ चुके हैं और अब यूपीएससी प्रीलिम्स जिनका भी फेल हो गया है तो ज़्यादा अब ग्रीव करने से, दुखी होने से अब कुछ हम कर तो सकते नहीं है। जिनका भी पेपर उन्हें लग रहा है कि बिगड़ गया है तो वो आगे का टाइम अब वेस्ट ना करें। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक में बहुत सारे ऑलमोस्ट 20+ एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं गवर्नमेंट में। और ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस कहीं ना कहीं हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन से या तो मैच होता है या तो उसको इनहेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो बैंकिंग की फील्ड से जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो हम यूपीएससी के सीसेट में देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम इन बैकअप्स पे अपना काम कर लें तो हमें एक अच्छी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी। और अब जिनको भी लग रहा है कि उनका पेपर जा चुका है तो बेस्ट है कि साल भर में एक जॉब सिक्योर कर ले और नेक्स्ट ईयर का फिर प्री के लिए साल भर पढ़ते जाएं। क्योंकि देखिए इस बार एक चीज़ तो क्लियर हो गई है हमें कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अब आखिरी के 2 महीने की तैयारी की बात नहीं है। साल भर हम बेसिक रिवीजन के साथ भी चलते रहेंगे और एंड मोमेंट पे अगर हमने 1 महीने पहले नहीं भी पढ़ा है या लास्ट 1 मंथ पे बहुत पढ़ा है, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं होना है। क्योंकि अब जो प्रिपरेशन चाहिए है वो बहुत ओवरऑल लेवल पे हमें चाहिए कि साल भर बहुत ध्यान दिया गया हो प्रिपरेशन पे। तो चलिए आज अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या कैटेगरी है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिन पे अब हम जुलाई से लेकर के फोकस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं यूपीएससी पे ही बात करूं तो यूपीएससी में ही हमें सीआईएसएफ की अभी नोटिफिकेशन चली रही है, सीएपीएफ है, 2 जुलाई को ईपीएफओ एंड एपीएफसी का पेपर है। तो जिनका भी प्रीलिम्स में कुछ भी दिक्कत गई है, अभी अपने 20-25 दिन बचे हैं, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इस पे ध्यान दिलें। इसके अलावा जो लास्ट ईयर के कैलेंडर पे ही हमने देखा था और इस बार भी है, एक स्टेनो का कोई पेपर है जो यूपीएससी आगे रिलीज करेगा। प्लस सीबीआई डीएसपी की नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई थी जो इस साल आनी थी, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी फ्यूचर में वो आ सकती है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह भी हैं। तो ये तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है जो उस फील्ड में जा सकते हैं, वो उस पर देख सकते हैं। तो यूपीएससी में मेन आप ईपीएफओ, एपीएफसी और सीआईएसएफ वगैरह पे ध्यान दे सकते हो। और कुछ अब ऐसा लगे जैसे सीआईएसएफ की ये लाइक कितना बड़ा एग्जाम है, कितना छोटा है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है नीड कि आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं और प्री भी नहीं निकल रहा है, तो अब एक जॉब पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और यूपीएससी के थ्रू जो भी जॉब मिलेगी वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद आते हैं हम बैंक पे। बैंक में जो सबसे बड़ा एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी, वो सभी जानते हैं। उसको लेकर के हम अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर एक प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाएंगे कि किस तरह से आरबीआई ग्रेड बी को आप अप्रोच कर सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, बहुत सारे एग्जाम्स है। बैंकिंग में ही 8-10 एग्जाम है जिनकी अभी नोटिफिकेशन आई भी नहीं है। इनकी नोटिफिकेशन हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर से कंटिन्यूसली देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में हमारा सेबी है तो सेबी ग्रेड ए का एग्जाम होता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम है, एलआईसी का है, अभी रिसेंट में इंटरव्यू भी होने एलआईसी के, ईएसआईसी है। इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। फिर कई एग्जाम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जैसे कि ईपीएफओ भी इसी तरह का है। ये हर साल नहीं आते, कुछ 2-3 साल में आने वाले रहते हैं। तो हो सकता है हमें 1-2 कोई ऐसे एग्जाम्स भी फ्यूचर में दिख जाएं जिनकी 2-3 महीने में नोटिफिकेशंस आ जाएं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस रिलेटेड फील्ड के लिए कंफर्टेबल हैं तो सीडीएस वगैरह का ऑप्शन है। अगर आप 25 के अंडर एज हैं तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। सीडीएस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और अगर आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स किया है तो डेफिनेटली सीडीएस निकालने के आपके चांसेस हाई हैं। तो एक आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो बस ओवरऑल मुझे इन्हीं एक मेजर फील्ड्स पे बात करनी थी कि अपना टाइम वेस्ट करने की जगह अगर हम उस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करके नेक्स्ट प्रीलिम्स की, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल प्रीलिम्स की तैयारी कब करनी है तो उसका समय है आई थिंक फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर मई में तो पेपर है 26 मई को। तो 4 महीने इनफ है। जनवरी तक तो हम फ्री ही हैं ऑलमोस्ट, तो हम जनवरी तक का टाइम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर जनवरी, फरवरी में क्या करना है, वापस से यूपीएससी पे शिफ्ट हो जाना है। और बैंकिंग की फील्ड गर्ल्स के लिए मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छी होती है, वो है एसएससी के। तो अब मेजर कोई एग्जाम्स अभी है नहीं, सीजीएल वगैरह का ऑलरेडी हो गया है फॉर्म का, सीएचएसएल का भी आई थिंक जा चुका है। मैथ्स आप बहुत अच्छी कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप
ये अपना देख सकते हैं, SSC CGL है, CHSL है, MTS है, जो भी है। MTS वगैरह तक तो मुझे नहीं लगता जाना ज़रूरी है, बट आप CGL तक तो कर ही सकते हैं। तो CGL देख सकते हैं, CHSL भी देख सकते हैं कि एक अगर बैकअप अर्जेंट है तो। अब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो मैं कहूँगा लाइक अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो अभी आप 1-2 साल और देख सकते हैं, इस साल अच्छी प्रिपरेशन करके जाइए। बट जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं और प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, उनके लिए तो मैं सीधा सीधा कहूँगा कि अब आप एक बैकअप देख लो, क्योंकि 1-2 साल और बर्बाद हो जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। सोशल प्रेशर जब बहुत इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। रियलिटी ये है। तो बस आज की वीडियो पे मैं यही आपको बताना चाहता था कि अपकमिंग मेजर एग्जाम्स बैंकिंग में, यूपीएससी में क्या हैं, इन पे फोकस कर लीजिए। बाकी आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कोई टॉपिक पे बात करनी है तो उसको लेकर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।